والنجم إذا غوى या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अम्मा बाद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मेरे अज़ीज़ साथियों, नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें हैं जो मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बस कोई 35 से 40 मिनट हैं जिसके अंदर हमने सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसका कोई एक पहलू हम बयान कर सकते हैं, और वो भी सही तरीके से तो बयान नहीं कर सकते। कोशिश है कि उसमें से हमारे सीखने के लिए क्या है। मैंने पूरी आयत भी नहीं पढ़ी, आयत के अंदर से एक मुख्तसर सा हिस्सा पढ़ा है कि चलें इस पे बात करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ज़िक्र खैर है वो तौरात में भी है, इंजील में भी है, साबिक़ा किताबों के अंदर भी है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 में से मैंने एक हिस्सा तिलावत किया है। इस आयत को अल्लाह ताला ने बयान करने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम है उसका भी तफसील सूरतुल आराफ में तज़किरा किया है। उनके ज़वाल और उनके अरूज की बातें भी अल्लाह ताला ने बयान की हैं। और फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, सारी दुनिया के लोगों को एक पैगाम दिया है, और उस पैगाम की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुसलमानों को है। ऐसा ऐन मुमकिन है कि मैं बहुत वजाहत के साथ वो बात आपके सामने ना रख सकूं, तो वो मेरी कम इल्मी होगी, लेकिन मेरा जो पैगाम है वो आसान सा है और आम लबो लहजे में ही उसको बयान भी करना है। इससे पहले कि इन कलिमात का मैं तर्जमा करूं, तर्जमे से पहले आप इस उन्वान को ज़रा इस तरीके से समझें, फिर आपको जब तर्जमा करके दूंगा तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मदीना तैयबा में बाग के अंदर गए। किसी अंसार कबीले के किसी सहाबी का बाग था, तो उसके अंदर चले गए। इतने में एक ऊंट बड़ी जल्दी से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लपका, और उसने हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नंबर एक तो पहचाना, और दूसरे ही लम्हे उसने अपना सर थोड़ा सा नीचे किया, और ये उस रिवायत के अल्फाज हैं कि उसकी आंखें भर आईं, और उसके दिल में जो भी तकलीफ थी उस ऊंट ने, जानवर ने अपने चेहरे पर उसके सारे तासुरात को जमा किया, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उसी अंदाज के अंदर वो हम कलाम हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरी तौर पर उसके जिस्म पर अपना दस्ते शफकत रखा, और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि इससे वो ऊंट बड़ा पुरसुकून हो गया। आपने फरमाया ये ऊंट किसका है? एक नौजवान जो अंसार कबीले से ताल्लुक रखता था बड़ी तेजी के साथ अर्ज करने लगा कि हुजूर मेरा है।
मैं एज अ तालिब इल्म आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि उस नौजवान को ऐसे लगा शायद हजूर को पसंद आया है, हजूर मुझसे मुतालबा करेंगे, मैं हजूर को फौरी तौर पर हदिया करूँगा। लेकिन आपने फरमाया इस ऊँट ने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तेरी शिकायत की है। हजूर क्या शिकायत है? कहता है खाने को कम देता है और काम ज्यादा लेता है। फौरी तौर पर उस नौजवान ने इतराफ किया और आइंदा के लिए ऐसा ना करने का अहद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कर लिया। मैं ये रिवायत इसलिए सुना रहा हूं आपको कि हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना सिर्फ इंसानी जिंदगी के ऊपर से बोझ कम करने के लिए तशरीफ लाए थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जानवरों का भी बोझ हल्का किया। और एक जानवर को भी ये मालूम था अगर जिंदगी का बोझ हल्का करना हो तो ये वो हस्ती है जिसके सामने इजहार कम अज कम किया जा सकता है, वरना बाग में सैकड़ों लोग आते होंगे, सैकड़ों चले जाते होंगे। और इस रिवायत से यह भी पैगाम मिलता है कि अल्लाह ताला ने कैसे जानवरों के दिलों के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुब मोहब्बत और आपकी तारुफ को किस तरीके से डाल दिया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो असल जिंदगी में आकर आप इमामुल अंबिया बने, लेकिन आपकी जिंदगी के मकासद में से बहुत बड़े बड़े मकासद और भी हैं। उनमें से एक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आपने आकर मुआशरे के अंदर मुआशरे के इंसानों, जानवरों, परिंदों, दरिंदों सब के ऊपर से आपने वो जो एक बोझ सा पड़ा हुआ था, जो दबाव का जो शिकार थे ना, उससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको निकाल लिया। हाकिम के दरबार में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरबियत याफ्ता लोग जाके कह रहे थे इस्लाम कबूल कर लो, तुम सालिम रहोगे। तो वो कह रहा था मुझे ऐसे लगता है कि तुम दुनिया के लालच में हम पर हमला करना चाहते हो। तो फौरी तौर पे वो जिन्होंने तरबियत ली थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है, हमारा एक घोड़ा मदीने में है और एक घोड़ा तेरी सरहद के ऊपर है, सारे मुल्क रौंद कर आए हैं। तो उसने एक सवाल किया था, उस पर आपने गौर करना। उसने पूछा तुम्हारा मकसद क्या है? उसने दो मकसद बताए थे। उसने कहा एक मकसद तो ये है कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह ताला की इबादत में ला खड़ा करना है, और दूसरा मकसद हयात ये है कि तेरी इस तंग जिंदगी से तुझे वसी दुनिया में लेके जाना है। जितना तुमने ये बोझ डाला है। मैं जब ये रिवायत पढ़ता हूं तो मुझे असहाबे काफ याद आ जाते हैं। उन्होंने अपने बादशाह के दरबार में यही कहा था, जितना दबाव तुमने हमारे माशरे पर डाल के रखा हुआ है ना, थोड़ी देर ये दबाव हटा के देख, तेरी कोई इबादत नहीं करेगा। तेरी इबादत तेरे दबाव में करते हैं, तुझे खुदा तेरे उस जुल्म की वजह से करते हैं। और हम तो खुदा को खुदा इसलिए मानते हैं कि वो रहीम है, वो गफूर है, वो रज़ाक है, वो मालिक है और वो बहुत प्यार करने वाला है। और हमने तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचाना ही सबसे पहले इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, इसलिए हम अपनी जान भी उनके लिए कुर्बान करते हैं। हजूर की हयात तय्यबा में अगर आप जैसे अहबाब को ये इल्म हो जाए कि अगर बोझ हल्का हो गया है तो आप वाकई अपने आप को मोहम्मदी कहला लें, उम्मत मोहम्मद में शामिल कर लें। जिंदगी भर बोझ में तुमने निकाल दी है, ये रस्मों का, बिरादरी का, हुकूमतों का, रियासतों का, पता नहीं कितने बोझ तुमने सर पे रखे हुए हैं, जिनको देख के फिर कहते हो दीन पर अमल करना मुश्किल है। और सिर्फ अगर सवाल कर लिया जाए क्यों मुश्किल है, कहते हैं कि बस मुआशरा क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी, रस्म कैसे छोड़ेंगे, रवाज को कैसे दूर करेंगे, दुनिया हजारों बातें करेगी। ये वो बोझ है जिसको हजूर ने आके उतारा है। सही बुखारी में है, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बड़ा एजाज ये दिया था कि कोई भी औरत अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अदबन आके अर्ज कर देती कि मैं आपके साथ निकाह करना चाहती हूं, और आप अगर फरमा देते कि मुझे ये बात कबूल है, तो बस ये निकाह हो गया। एक औरत ने इजहार कर लिया
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इस वक्त हाजत नहीं है। एक सहाबी मजलिस में से खड़े हुए अर्ज करने लगे अगर आपको कोई हाजत नहीं है आप मेरा ही निकाह करवा दें। आपने कहा तेरे पास महर देने के लिए क्या है? उसने कहा कुछ भी नहीं है। आपने कहा चलो जाओ कोई तो चीज तलाश करके ले आओ। मेरे इस जुमले को अगर थोड़ी सी भी आपने तवज्जो दी तो हो सकता आपके लिए आसानी हो। आज तुम गुर्बत और गुर्बत का इजहार करते हो और अपनी कम ज़र्फी का भी इजहार करते हो और कम आमदनी का भी इजहार करते हो। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, तुम कर सकते हो, आप लोगों की जबान है, मैं उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उस सहाबी की सच्चाई देखिएगा, घर चला गया क्योंकि हजूर ने कहा था घर चले जाओ कुछ तलाश करके लाओ। उसे इल्म था कि मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये जुमला बैठने भी नहीं देता था। हजूर ने कहा एक बार जाके ढूंढ के तो लाओ। अपने घर का सबको पता है। यकीन माने रिवायत में आता है वो सहाबी मस्जिद से निकला, घर चला गया, अपने घर के बारे में पता था कुछ नहीं है, वापस आके कहता है हजूर बहुत तलाश किया है कुछ नहीं मिला है। हजूर फरमाते हैं कोई लोहे की अंगूठी ले आता, कहते हमारी गुर्बत का ये आलम है, हमारे घर में सोना चांदी तो छोड़िए, हमारे घर तो लोहे की अंगूठी भी मौजूद ना है। मेरा ये मानना है या मैं एक तालिब इल्म होने के नाते से सोचता हूं इस तरह के वाकयात दरअसल ये हमारे लिए थे, ये हमारे लिए थे कि तुम समझो कि क्या होती है मुआशरे में कि बोझ हल्का कैसे होता है। आपने फरमाया फिर बताओ ना तुम्हारे पास क्या है कि हक मार तो वाजिब और लाजिम है, वो तो तूने देना ही देना है। कहता है एक तहमत है मेरे पास हजूर जो मैंने डाला हुआ है, आधा इसको दे देते हैं आधा मैं रख लेता हूं। सहाबाए कराम कहते हैं हजूर ने मुस्कुराते हुए थोड़ा सा कहा ये जो तब इसको देगा ना इसके काम आएगा ना तेरे काम आएगा, तू इसे रख ले। इतने में वो आराम से बाकी सहाबाए कराम के बराबर जमीन पर बैठ गया। हजूर ने कहा खड़े हो जाओ, तुम्हें कुरान मजीद में से कुछ पढ़ना आता है? कहा गरीब जरूर है पर ऐसा नहीं है कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते। आज बड़ा बड़ा मसला है ना कि गरीब आदमी कहता है मैं गरीब रहा था मैंने कुरान नहीं पढ़ा। उसको ये सोचना चाहिए, वो साहबी कहता है घर में एक छल्ला भी नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने कुरान नहीं पढ़ा, मैंने फला फला सूरत को हिफ्ज किया है, ताल्लुम किया है, मैंने पढ़ा है। आपने कहा चल मैं अल्लाह का हबीब तेरा निकाह इस औरत से पढ़ाता हूं। आपने खुतबा मसनूना पढ़ा, इजाबो कबूल करवा दिया और फरमाया ये जो दो सूरतें तुझे याद है ना, जा जिंदगी में आसानी ये है कि जब तक मुमकिन हो इसको याद करवा देना, ये तेरा हक मार हो गया और तेरा निकाह भी हो गया और तेरी आसानियां भी हो गई। हजूर ने मुआशरे के वो बंधन तोड़े जो आज तुम लोगों ने बड़े जबरदस्त तरीके से बना रखे हैं और उठा रखे हैं और अपने सर के ऊपर क्या अपनी औलाद को भी मकरूज करके दुनिया से जा रहे हो। अगर आपने हर साल ये प्रोग्राम करवाना ही करवाना है कि आप नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो मुझे बताइए अगले साल आने तक अगर हम जिंदा रहे तो जिंदगी में कुछ बोझ तो वो उतार दो ना जो मुआशरे के तुमने उठा रखे हैं। हमने तो वो रिवायत भी हजरत पढ़ी है जिसमें एक सहाबी आगे कहता है रमजान का महीना था और मैं अपनी बीवी को देखा और मुझसे नहीं रहा गया, कितने खरे सच्चे लोग थे, मेरा रोजा नहीं रहा, हजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने कहा तेरे लिए ये हुक्म है, इतनी इतनी खजूरें, इतनी इतनी खजूरें अल्लाह के रास्ते में अब सदका करो। कहता हजूर इतनी खजूरें, मेरे पास तो इसका कुछ हिस्सा भी नहीं है। आपने कहा ठीक है चलो बैठो। थोड़ी देर के बाद कोई सामान आया सदके का, आपने पूछा वो साइल किधर है जिसका रोजा कायम नहीं रहा था? सही बुखारी में ये वाक़या है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसने कहा हजूर मैं हूं ना। आपने कहा इस टोकरे में वो जो सा बनाते थे तकरीबन 35 किलो से ज्यादा खजूरें थी। आपने कहा ये खजूरों का टोकरा तुम ले जाओ, हमारी तरफ से कबूल कर लो और जाके अपने बस्ती के गरीबों में जाके बतौर सदका इसे तकसीम कर दो। उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, वो सच्चा आदमी था। उसने कहा हुजूर मुझसे गरीब उस बस्ती में और कोई नहीं रहे, मुझसे गरीब वहां पर कोई है ही नहीं, तो हम किसको जाके तकसीम करें? मेरे माँ बाप कुर्बान हूं हजूर पर। आपने फरमाया तुम टोकरा ले जाओ
अपने घर में जाके मियाँ बीवी खा लिया करो जब तक ये तुम्हारे पास है, अल्लाह तेरा ये गुनाह भी माफ फरमा। हम तुम्हारे ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं आए, हम तो तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए आए थे। तो जो मैंने आयत पढ़ी है ना, वयज़उ अनहुम इसराहुम, हजूर की ये सिफत है कि वो उनके बोझ उठा के साइड पे कर देते हैं, हटा देते हैं। न सिर्फ बोझ, अगली बात सुनिएगा, वल अगलाल लल्लती कानत अलैहिम, वो गर्दन में डाले हुए तौक जहालत के हजूर ने तो वो भी उतार के उनके साइड पे रखवा दिए। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए, मैं आपको बताऊं ये वल अगलाल होता क्या है। ये वैसे नहीं समझ आती हमें। तौक जब बोलेंगे ना, तो तौक तो लोग समझते हैं जैसे कभी जमाना कदीम में कैदियों को लकड़ी ऐसे डाल के ना, उसके हाथ भी बीच में फंसा के ऐसे उसे बांध देते थे, वो तौक कहलाता था। लेकिन जहन्नम के तौक का भी जिक्र है कि आग का तौक होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। दुनिया में एक तौक ऐसा है जो इंसान अपने ऊपर ऐसे समझता है कि लाजम है इस तौक को पहना जाए, और जिसमें नजर झुक जाए और शर्मसार भी हो और मजबूर भी हो, और वो जुर्म कर बैठे जो जुर्म उसे करना। मिसाल के तौर पे वो सूद खा लेगा, उसका एक तौक है जो उसने पहना हुआ है। हराम रिश्वत ले लेगा, एक तौक है उसने पहना हुआ है। वो रस्मों करवाजों को कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ जालिमाना हरकतें करेगा क्योंकि एक तौक पहना हुआ है। अपनी बेटी की विरासत भी खा जाएगा क्योंकि उसने एक तौक पहना हुआ है। वो दूसरे भाई का हक भी दबा जाएगा क्योंकि उसने एक तौक पहना हुआ है। हजूर ने आते ही ये कहा कि वल अगलाल अल्लाती कानत अलैहिम, जो इस माशरे के ऊपर तुमने तौक बना दिए हैं। मैं ज्यादा तौक तो बयान करने से रहा, एक तौक का जिक्र कर देता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा तौक भी कितना वजनी, कितना भारा होता है। और इसको जरा उलमा भी बैठे में थोड़ा सा मैं झिझक जाता हूं, और बुजुर्गों की मौजूदगी में वैसे थोड़ा झिझक जाता हूं, लेकिन मैं इल्म की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि इमाम दारिमी ने अपनी किताब का जो तज़किरा शुरू किया ना हदीस का, तो उन्होंने लिखा, सबसे पहले जो बाब कायम किया वो लिखते हैं, बाबू फी अहवाल नासी मिन कबल मबअसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कि मैं इमाम दारमी इस बाब को कायम कर रहा हूं कि क्या हालात थे लोगों के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से पहले। ये वो बयान कर रहे हैं ताकि आज के लोगों को पता चले हजूर के आने से पहले लोग ये तौक पहन के फिरते थे, और अगर हजूर के आने के बाद, उनका कलिमा पढ़ने के बाद, कुरान के नाजिल होने के बाद, हदीसों का मौजूद होना, उलमा का मौजूद होना, मसाजिद और मदारिस का इस सरजमीन पर होना, और इल्म और अहले इल्म की मौजूदगी में अगर आज भी वो तौक पहन के बैठे हुए हैं, तो फिर सोचना चाहिए आप जमाना जाहिलियत में जी रहे हैं या हजूर के उस पुरनूर दौर में जी रहे हैं जिसके बारे में आपने फरमाया था, मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूं जिसके रास्ते की रात भी तुम्हारे दिन से ज्यादा रोशन है। और वहां पे इमाम दारमी ने जो वाकया बयान किया है उसको बाज अहले इल्म ने ज़ईफ करार दिया है। बाज अहले इल्म उसके हक में इस वजह से आते हैं, वो कहते हैं क्योंकि कुरान करीम भी इन वाकयात की तईद करता है, बाज कुछ अहदीस भी इसकी तईद करते हैं, तो काबिल बयान तो हो सकता है। तब जाके मैं वाकया आपको सिर्फ सुना रहा हूं कि वो उस वाक़े को मद्देनजर रखें। तौक कितना वजनी था जिसको वो लोग उठा नहीं पाते थे, फिजिकली नजर भी नहीं आता था, फिजिकली नजर भी नहीं आता था। उस तौक को देखेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन एक सहाबी को देखा, वो कदरे परेशान नजर, अब रहने दे, मेरे लिए न चलाएं, आप पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून हो जाए। आपने एक सहाबी को देखा और देखते ही आपने कहा थोड़े गमज़दा लग रहे हो, और मैं आपको साबित कर सकता हूं हजूर की ये बड़ी प्यारी आदत थी। आप जिसको कफियत हालत में गमज़दा देखते पूछते थे, जिसको खुशहाल देखते खुशहाली की वजह पूछते थे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे घर आया करते थे। मेरा छोटा भाई था, उसका नाम उमैर था, और हजूर घर तशरीफ लाए तो अक्सर उसके सर के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ प्यार से करते थे। आज हजूर तशरीफ लाए तो उसको देखा वो गमज़दा है। आपने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, अनस से पूछने लगे कि आज ये साहब को क्या मसला है कि आज ये गमज़दा लग रहे हैं, तो बड़ा खुश होते थे।
अल्लाह अकबर। अनस कहते हैं एक चिड़िया पाल रखी थी और आज वो चिड़िया इनकी मर गई है और ये आज गमजदा है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर की जात पर। आप सीधे उमैर के पास गए और अपने दोनों घुटनों को जमीन की तरफ झुका दिया और उसके बिल्कुल बराबर अपने चेहरे अनवर को किया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे गम में उसी तरह शरीक हूं। हजूर बच्चों के भी गम में यूं शरीक हुए क्योंकि देखा कि ये गम ज्यादा है। हजरत जाबिर खुद कहते हैं मुझे देखा मैं गम ज्यादा हूं। मुझे पूछा जाबिर तेरे आज आसार जो चेहरे से नजर आते हैं परेशान कुन है, क्या वजह है? कहते हैं ओहद में वालिद शहीद हो गए, 9 मेरी बहनें हैं, कभी कभी वालिद का ख्याल आता है तो मेरे चेहरे के ऊपर उस गम के आसार आते हैं। हजूर उसके बराबर जमीन पर बैठ गए, कहा तुझे एक बात बताऊं, और ये सही बुखारी के अंदर जुमला है। आपने कहा तुझे ये बात बताऊं, जन्नत के अंदर तेरे वालिद को अल्लाह ताला ने अपने सामने बिठा के गुफ्तगू की है। और पता है क्या गुफ्तगू की है? तेरे वालिद से मेरे रब ने ये पूछा है कि कोई तमन्ना और हो तो बताइए। उसने कहा और तो तमन्ना नहीं, या अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सका जिस तरीके से तेरी इबादत का हक अदा करना चाहिए था। एक बार अगर दुनिया में फिर भेज जाए ना, मैं फिर से शहीद होकर तेरी जन्नतों में आऊं। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि अब ये मामला मैंने खत्म कर दिया। हज़रत जाबिर ने ये बात सुनी और उनके चेहरे के आसार उसी वक्त बेहतरी की तरफ चले गए। हजूर लम्हा भर के लिए भी किसी का बोझ नहीं रहने देते। इसलिए मैंने कहा उस सहाबी से पूछा आज क्या मसला है कि तुम गमज़दा हो? कहता है एक गुनाह मैंने ऐसा किया हुआ है, इस्लाम लाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो मुझे माफ नहीं हो सकता। लेकिन मैं असल वजह आपको ये बताना चाहता हूं कि जमाने के तौक कितने भारी होते थे। उसने फिर अपना तौक सुनाया। उसने कहा सफर में था, मैं वापिस आया, घर में दाखिल हुआ तो मैंने अपने घर में अपनी बेटी को देखा। वो बेटी का कदर ज्यादा हो गया था, वो घर के अंदर चलती फिरती थी और मैं जब बाहर बाजार में लोगों के सामने जाता था मुझे इतनी आर दलाते थे कि इसके घर में बेटी पल रही है। ये वो मुआशरे के तौके, तुम कहते हो ना मुआशरा क्या कहेगा, जमाना जहलियत में भी तो लोग यही करते थे। वो कहता है मैं जब कभी गली बाजार में जाता, अपने बंदे भाइयों के करीब से गुजरता, वो मुझे कहते ये देखो इसके घर में बेटी पल रही है। हजूर मैं बड़े दिन सुनता रहा। वो बेटी को मैं जब बुलाता था वो भाग कर आती थी, मैं जब भी उसे प्यार करता वो मेरे करीब आती थी। मैं उसका वालिद था इसलिए वो मेरे पास जल्दी आ जाया करती थी, कभी उसने इनकार नहीं किया। पर मुआशरे के तौक ने मुझे इतना मजबूर कर दिया, एक दिन बेटी को मैंने आवाज दी, वो उसी तरह ताबेदार होकर भागती आई। मैंने उसका एक हाथ पकड़ा, मैं उसे दूर रास्ते पे ले गया। वो कभी सोच नहीं सकती मेरा वालिद आज किस तरह मुझे लेके जा रहा है। फिर मैंने अपने हाथों से गड़ा खोद लिया और मैं बेटी को जब उसमें लेटा दिया, तब भी मेरी बेटी को यह यकीन नहीं था कि मेरा वालिद इस हद तक भी जा सकता है। फिर मैंने जिंदा उसे दरगोर कर दिया था और वो मर गई थी और मैंने माशरे में आके सर उठा के जीना शुरू किया। लेकिन अब जब इस्लाम कबूल किया है ना, अब मैं सोचता हूँ रोज़े माशर जब वो बेटी खड़ी होके मेरे सामने आएगी, मैं रब के सामने क्या जवाब दूंगा। इतना माशरे का बोझ होता है कि इंसान वो जुल्म कर बैठता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। हजूर को तो इस बात का इल्म था कि मुआशरे के बोझ इंसानों को तोड़ देते हैं। आपने तो लात उज़्ज़ा के सामने लोगों को झुकते हुए देखा हुआ था। आपने तो अपने हाथों से बुत बना के लोगों को उनको खुदा मानते हुए देखा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो देखा हुआ था कि जमाने की जिहालतों में ये किस तरीके से हकूकुल्लाह तो क्या हकूकुल इबाद को भी पामाल करते हैं। लिहाजा इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ी वाज़ेह तौर पे सिफत को बयान कर दिया है कि ये जान रखो व यदउ अनहुम इसरहुम, कि हजूर की आमद की और आपके इमाम बनने की और आपके पैगंबर बनने की जो बड़ी सिफत है ना, वो सिफत है कि आप आके लोगों के बोझ को कम करते हैं, ज्यादा नहीं करते। और इतना कम करते हैं आप हैरान हो जाएंगे। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हजूर कभी किसी पर बोझ पसंद नहीं करते। आपने फरमाया आज मेरा दिल चाहता था मैं नमाज लंबी कर दूं। ये हजरत सही बुखारी में है, आज मेरा दिल चाहता था मैं नमाज
यार ये चाहत हुजूर की है। मतलब आप फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है आज मैं नमाज लंबी कर दूं। हुजूर की चाहत हो, सहाबा इकराम तो पहले ही चाहते हैं कि आपकी जबान से कुरान करीम को सुन देखें, लेकिन उस दिन ही आपने सबसे मुख्तसर नमाज पढ़ा दी। एक सहाबी से रहा नहीं गया, शायद थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ नहीं गई सहाबी की जिस तरफ हुजूर की तवज्जो चली गई। उस सहाबी ने अर्ज किया बड़े अदब से उठ के, हुजूर आज आप तो बड़ी मुख्तसर नमाज पढ़ा दी, इतनी तो मुख्तसर थोड़ी पढ़ाते आप। आपने फरमाया असल बात यह है, मैंने इरादा किया था आज कि मैं नमाज आज लंबी पढ़ा दूं, लेकिन वो जो औरतों वाला एरिया है ना, वहां एक बच्चे के रोने की आवाज मुझे आ गई और मैंने नमाज को इसलिए मुख्तसर किया, उस बेटे के रोने की वजह से उसकी अम्मा को तकलीफ ना हो। उसके रोने की वजह से जो उसकी वालिदा के ऊपर बोझ पड़ेगा ना, मैं उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरा इरादा बेशक तवील नमाज पढ़ने का था, लेकिन मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। एक दिन हुजूर फरमाते हैं आधी रात को मस्जिद में तशरीफ लाए, आधी रात को, निस्फुल लाइल, आधी रात को। सहाबाए किराम कहते हैं हम तो इतने इंतजार में थे, हमारे बच्चे हमारी गोद में सो गए, हमारे सर बार बार झुक जाते थे। हुजूर ने आके इशा की नमाज आधी रात को पढ़ाई। मैं कितने ताबेदार थे अपने इमाम के, किसी ने इतराज नहीं किया कि आज आधी रात में आप क्यों आए हैं, आप लेट क्यों आए हैं। हुजूर ने नमाज पढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा एक दरस दिया, इससे अहले इल्म ये भी दलील लेते हैं अगर रात को कोई नसीहत का प्रोग्राम बना लिया जाए तो उसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि हुजूर ने उस दिन आधी रात को सहाबाई कराम को दरस दिया। फरमाया कोई उम्मत भी ऐसी नहीं है जिसने इस वक्त पे नमाज पढ़ी हो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता है कि मैं आधी रात को इशा की नमाज पढ़ूं, लेकिन मुझे डर ये है इस वक्त तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ जाएगा, लिहाजा तुम शफक जब गायब हो जाए ना, इशा पढ़ के सो जाएगा। मैं पसंद नहीं करता कि लोगों पर इतनी देर के लिए भी बोझ बना दिया जाए। रमजान का महीना हो, लोगों को बड़ा पसंद होता है कि तरावी और एक पूरा माहौल कितना अच्छा लगता है। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दिन देखा और फिर आप अपने हुजरा से नहीं निकले तो किसी ने अर्ज किया हुजूर क्या बात है, आप हुजरे से तशरीफ नहीं लाते, जमात नहीं करवाते। आपने मेरा दिल तो करता है कि तुम्हें जमात करवाऊं, मैंने तुम्हारा शौक देखा क़याम रमजान में और तुम्हारी मोहब्बत देखी मैंने क़याम करने में, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसे लगा अगर ये तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गई ना तो मेरी उम्मत पर बोझ बन जाएगा, लिहाजा मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा, कहीं इनके ऊपर बोझ ना बने। हुजूर ने ना रस्मों का बोझ रहने दिया और ना इबादत को भी बतौर बोझ उम्मत, जो नबी अपने उम्मतियों पर इबादत का भी बोझ नहीं रहने देता, मुझे बताओ वो रस्मों का रवाजों का बोझ रहने देगा? इतना हल्का फुल्का कर दिया उम्मत को। मुझे याद है मैं इसी मस्जिद में ये मुख्तसर जिक्र किया होगा और मैं नौजवानों से अक्सर पूछता भी था और पूछता भी हूं कि मुआज बिन जबल ने कितनी जिंदगी थी जब वो फौत हो गए, तो अक्सर जवाब मुझे नहीं मिलता। अब कहीं कहीं जगह से मिल जाता है, पता नहीं उन्होंने ये सुन रखा है तो वो सोचते हैं और पढ़ लेते हैं या कहीं उलमा से राबता कर ही लिया होगा। मैं कहता हूँ 18 साल के थे जब वो मुसलमान हुए, 18 साल में तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनता है, वो मुसलमान हुए और 38 साल के थे जब दुनिया से कौन भला? मुआज बिन जबल। इतनी मुख्तसर उम्र में 20 साल का दुरानिया इस्लाम का। और हुजूर बताए क्या फरमाते हैं मुस्नद अहमद में? आप फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हलाल और हराम के बारे में अगर किसी ने इल्म सीखा है वो मुआज बिन जबल ने सीखा। और अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो हलाल और हराम के बारे में कोई सवाल जवाब करना चाहता है, वो मेरी मौजूदगी में भी मुआज बिन जबल से कर सकता। हुजूर ने एक दिन बिठा के कहा मुआज मैं अल्लाह की कसम देता हूं, ये हुजूर ने कसम उठाई, मैं अल्लाह की कसम देता हूं कि मुआज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे मोहब्बत करता हूं। हम दुनिया सारी कहती है हुजूर हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और फिर आपने फरमाया कयामत का दिन होगा और कयामत के दिन जितने भी अंबिया हैं, आपने कहा ना इमामुल अंबिया, जितने भी अंबिया हैं उनकी कयादत मैं करूंगा, उनकी कयादत
मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करूंगा, और जितने भी उलमा हैं मुआज उनकी क़ियादत क़यामत वाले दिन तुम करो। और यमन के लोगों को खत लिखा था, मेरा सबसे ज़हीन और फतीन तालिब इल्म है जो मैं गवर्नर बना के तुम्हारे शहर भेज रहा हूं। और खुद सवारी की लगाम पकड़ी और मदीने से बाहर छोड़ने गए। मुआज बिन जबल कहते हैं हुजूर या तुसी सवारी ते आ जाओ या मैनू थल्ले ला लो। आपने कहा ना तुम उतरोगे ना हम बैठेंगे, हम तुझे ऐसे ही अलविदा करेंगे। सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, मुआज बिन जबल मिलने आए थे, जब छोड़ने लगे तो मुआज बिन जबल सवारी पे, सिद्दीक़ अकबर ने आगे से लगाम पकड़ी हुई। तो मुआज बिन जबल कहते हैं अमीर मोमिनीन या तो खुद तशरीफ ले आए ऊपर सवारी के, या मुझे उतरने की इजाजत दे दे। वो कितने ताबेदार थे, वो हजूर कहते बैठना है तो वो बैठे रहते थे, हजूर कहते उतरना है तब उतरते थे। अपनी मर्जी से वो सवारी से भी नीचे नहीं उतरते थे कि हम उतर जाएं। वो अदब ये समझते थे इताअत को, हमने अदब में पता नहीं क्या से क्या कर दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं बिल्कुल ना तेरी सवारी पर बैठूंगा, जैसे हजूर तुझे अलविदा करते थे मेरा दिल चाहता है तुझे ऐसे अलविदा करूं। इतनी मोहब्बतों के बावजूद एक दिन का वाकया जो असल में मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो कि सुनन नबी दाऊद में है। एक साहबी देहाती कस्बे देहात में कोई अपना जमीन में काम करने वाला, जानवर पाले होंगे, वो अचानक ही हजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है जिस मस्जिद का इमाम आपने मुतय्यन किया ना मुआज बिन जबल को, उसने आज बड़ी लंबी नमाज पढ़ाई है आज उसने। और मैं देहाती बंदा हूं, मैं बहुत सारे काम करता हूं, मैं अपनी फसलों में थक जाता हूं, फिर इतनी लंबी नमाज पढ़ूं, हजूर नहीं पढ़ी जाती मुझसे, फिर मैं अब नमाज अपनी पढ़ के मैं आपकी बारगाह में आया हूं। इतनी मोहब्बतों, इतनी उल्फतों, इतने ताल्लुक के बावजूद भी आपने मुआज बिन जबल को बुलाया। सहाबाए कराम कहते हैं हमने आपके चेहरे को सुर्ख होते हुए देखा और आपने 3 मरतबा फरमाया मुआज अफत्तानुन अफत्तानुन अफत्तानुन, मेरे लोगों को आजमाइश में, इम्तिहान में, मुश्किल में डालते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने नाराजगी का इजहार किया, फरमाया आज के बाद इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ाला पढ़ लिया करो, वह 3 पढ़ लिया करो, लेकिन मेरे उम्मतियों पर मुशक्कत मत डाला। ये नहीं देखा इनसे तो हमारी वो मोहब्बत है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज का एहसास दिलाया कि देखो जो कुछ भी है, लेकिन मकसद नबूवत में से एक मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि इन लोगों पर, इंसानों से बोझ को कम से कम कर लिया जाए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमलन ऐसा किया। मैं अपने शेख मोहतरम को खुशामदीद कहता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह बारिक। मैं आपका इंतजार ही कर रहा था, मैं बात पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, इल्म और अमल में बरकत दे। तो मैं बात कर रहा था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सारी मोहब्बत के बावजूद भी मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये जुमले 3 मरतबा बोल के कहे कि आप मेरे उम्मतियों पर मुशक्कत नहीं डाल सकते। हजूर ने ना रस्मों का बोझ आने दिया मुआशरे पर, और इबादत के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी को इस हाल में नहीं आने दिया कि वो बोझ समझकर इबादत करे। चाहे आपके अज़वाजे मुतहरात में से भी कोई हो। तो एक दिन आपने रस्सी देखी मस्जिद में, आपने पूछा ये रस्सी किसने बांध दी है? तो किसी ने अर्ज किया उम्महातुल मोमिनीन में से किसी ने बांधी है कि जब कभी थक जाएंगे तो इस पर टेक लगा लेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इबादत अपनी ताकत के मुताबिक करो, तुम थक सकते हो, तुम्हारा रब कभी थकता नहीं है, लिहाजा इस रस्सी को खोल दो, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है इतनी इबादत करो, मैं इससे ज्यादा आपको क्या दलील दे सकता हूं। आपने फरमाया तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते तुम लेट जाओ, तुम वुजू नहीं कर सकते तयम्मम कर लो, तुम सफर में हो तुम पूरी नमाज न पढ़ो, तुम इसको कसर कर लो, तुम 2 नमाजों को जमा कर लो। इतनी आसानियां पैदा फरमाई। सही बुखारी में आता है जब कभी बादल आते थे, जब कभी सर्दी होती थी, जब कभी मींह बरसता था, हजूर फरमाते थे मस्जिद में आजान के अंदर ऐलान कर दो आज अपनी नमाजें अपने घरों में पढ़ लो, आते हुए तुम्हें परेशानी होगी, लिहाजा आज तुम घर में नमाज पढ़ लो, कोई मसला नहीं है। हजूर ने जिंदगी भर उम्मतियों पर आसानी पैदा की, लेकिन अपनी जात पर इतनी मुशक्कतें डाल ली और इतनी मुशक्कतों से अपने आप को गुजारा।
हम पत्थरों की बात करते हैं, हजूर को गालियां देने की बात करते हैं। थोड़ी देर अगर आप वो सारी बातें छोड़ भी देना, सिर्फ इस बात को ही सोच लीजिएगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अगर ये मेरी किताब कुरान करीम कलामुल्लाह अगर पहाड़ों पर भी या पहाड़ पर भी नाजल होती तो वो भी अल्लाह के डर से रेजा रेजा हो जाता। वो पूरे का पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर नाजिल होता। सहाबा इकराम फरमाते सख्त सर्दी के मौसम में आपके चेहरे पर पसीना आ जाता था। हज़रत अब्बास फरमाते हैं आपके लब कप कपाते थे। एक सहाबी फरमाते हैं मेरा रान हजूर के रान के नीचे आ गया, वही की शुरुआत हो गई। मैंने पहले तो सादत समझी कि हजूर का रान मेरे रान के ऊपर है, फिर जब दबाव बढ़ता गया मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि मेरा रान हजूर के रान से निकालूं, लेकिन इतना दबाव था वही का कि मैं निकाल नहीं सका। मुझे यूं लगा जैसे शायद मेरा रान टूट जाएगा। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमने ऊंटनी पर आपको सवार देखा, वही की इब्तदा हो गई। आपको तो पसीना आ ही आया, आपकी ऊंटनी भी पसीने से भर गई और हमने सोचा अभी जमीन पर गिरने वाली है। फिर हमने हजूर से अदबन अर्ज किया हजूर आज क्या ऐसी सूरत नाजुल हुई कि ऊंटनी को भी पसीना आ गया। उस वक्त आप मक्का के अंदर थे। फरमाया जो भी सूरत नाजल हुई इसके साथ आसमान फरिश्तों से भर गया था। इतना प्रोटोकॉल था इस सूरत का जब अल्लाह ताला ने सूरत अनाम को नाजिल किया। हजूर सारी जिंदगी इसको बर्दाश्त करते थे। माँ सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं मैंने सर्दी के हर बंदे का टाइम टेबल है, यहाँ बड़ी मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं हमारे आराम का टाइम है, हमारे खाने का टाइम है, हमारे ऑफिस का टाइम है और हमारी तिजारत का टाइम है, हर एक ने तय किया हुआ है। आपको इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम को आधी रात किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको अदबन ही कहा कि बहन क्या बात है, तो उसने कहा मेरा मसला है और अभी मसला नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करना है। उसने कहा आराम फरमा रहे हैं, सुबह आ जाओ, तशरीफ ले आओ, मसला बयान कर लेना, उसका जवाब ले लेना। उसने कहा नहीं नहीं मसला अभी और इसी वक्त पूछना है। हजूर को थोड़ी सी आवाज कानों में पड़ी, हजूर उठ के तशरीफ लाए। क्या बात है? कहा मेरा नाम ये है और मेरे शोर ने मुझे माँ कह दिया, वाकया मारूफ है। तो अब मैं बूढ़ी हो गई, मेरी नौजवानी उसने सारे फायदे उठाए और अब बुढ़ापे में मुझे उसने माँ कह दिया। अब जो मुझ पे बोझ पड़ गया है, इस बोझ को उतारने के लिए उसे भी अल्लाह ने ये बसीरत दी, अगर ये बोझ उतारना है तो हजूर की तरफ जाओ, अगर ये बोझ उतारना है तो हजूर की तरफ जाओ और उसके लिए कोई टाइम नहीं है। अगर आपको बोझ अभी है अभी जा सकती हो। और चली गई। और माँ आयशा रदी अल्लाह ताला ने कहती हैं कि मुझे मालूम नहीं है। हजूर ने उसे एक से ज्यादा बार कहा अल्लाह ने इस बारे में कोई हुक्म अभी तक मुझे बयान नहीं किया। उसने मेरे हुजरे में लब हिलाए, मेरे हुजरे में, और मुझे नहीं मालूम कि उसने क्या कहा। मुझे तब पता चला जब हजूर ने बैठ गए और सर्दी के मौसम में आपके चेहरे पर जब पसीना आ गया ना, तो मुझे अंदाजा हो गया जिब्रील आ गए। हजूर ने इस उम्मत के लिए रात को भी दिन को भी, सफर में हजर में जिहाद में हर जगह पर इस उम्मत से बोझ हल्के किए हैं हजूर वाला। अगर आप लोग चाहते हैं आज के इस मुआशरे को हल्का फुल्का करना चाहते हैं, हजूर की सीरत को अमलन अपना लें, रस्मों के बोझ भी इनसे उतार लें, अपने बच्चों से, बुजुर्गों से, मुआशरे से। और वो जो गैर शरई इबादतें बना बना के तुमने अपने ऊपर बोझ रख लिया है, उस सारे बोझ को निकाल लो। इसीलिए मैं कहता हूं गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, मैं हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे रब पर यकीन नहीं, बस मैं डर गया खुद को साहिबे ईमान कहते कहते। मुझे फुर्सत ना मिली एक नमाज की, मुझे फुर्सत ना मिली एक नमाज की, कई बार चुप हुआ मुअज्जिन आज़ां कहते कहते। कहता एक काफिर ने जो पूछा मुझसे ये महीना क्या है, एक काफिर ने जो पूछा मुझसे ये महीना क्या है, शर्म के मारे पानी हाथ से गिर गया। रमजान कहते कहते मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा उसने, मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा उसने, मैं गिर गया जमीन में कुरान कहते कहते।
ये बात सुनकर उसने चुप साध ली। इकबाल, ये शेर इकबाल के नहीं है, मंसूब कर दिए गए। कहता है कि ये बात सुनकर उसने चुप साध ली इकबाल, मुझे यूं लगा जैसे वो रुक गया मुझे हैवान कहते कहते। फिर बता, एक हैवान की जिंदगी में तेरी जिंदगी में क्या फर्क है। और कुरान में कितना इशारा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं वो अपने ऊपर गधों की तरह बोझ उठा के फिरते रहते हैं। हजूर तो ये बोझ उतारने के लिए तशरीफ लाए थे। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हमारे शेख मोहतरम की हिफाजत फरमाए, इल्म अमल में बरकत दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज्मि इज़ा गवा।